हेलो स्टूडेंट्स, रेसिड्यू थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट 4 में आज हम देखेंगे जब पोल्स दिए गए फंक्शन में रियल एक्सिस पे हो तो हम रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। रेसिड्यू थ्योरम के एप्लीकेशंस पे आज हम देखते हैं उस टाइप के प्रॉब्लम्स जहाँ पर पोल रियल एक्सिस में है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था पोल जो है अपर हाफ प्लेन में आपके एग्जिस्ट कर रहे थे और हम उस केस में एक बड़ा कॉन्टूर लेते थे, क्लोज कॉन्टूर अपर हाफ प्लेन में, जो कि रियल एक्सिस पे -r से r तक और अपर हाफ प्लेन में एक सेमी सर्कल गामा से शो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि रियल एक्सिस पे पोल है हमारा, तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। हमारा प्रॉब्लम है इंटीग्रेट 0 to ∞ sin x अपॉन x dx एंड इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। ये हमको प्रूव करना है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू आएगी π/2। तो जैसा कि हम रेसिड्यू थ्योरम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे इंटीग्रल अलोंग c e⁻iz अपॉन z dz विच इज इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग c f(z) dz। अब यहाँ पर पोल आप देख रहे हैं z इक्वल टू 0 पर है, तो हम रियल पार्ट को -r से r न लेकर, क्योंकि z इक्वल टू 0 उसी -r से r के बीच में ही है रियल एक्सिस पे, तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं इंडेंटिंग। ये मेथड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि z इक्वल टू 0 जो है वो हमारे इंटीग्रेशन पाथ पे है और हम सिंगुलर पॉइंट पे वहाँ पर इंटीग्रेट नहीं कर सकते फंक्शन को, तो हम उसके लिए मॉडिफाइड करते हैं इसको और हम यूज़ करते हैं इंडेंटिंग द पाथ एट z इक्वल टू 0। मीन्स जहाँ पे रियल एक्सिस का आपका पोल है वहाँ पे हम एक स्मॉल सर्कल बना के शो करते हैं कि इस पॉइंट पे आपका जो है वो पोल यहाँ पर है z इक्वल टू 0 पर, और यहाँ पर फंक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हमने इसको इंडेंट किया। तो एक स्मॉल सेमी सर्कल आप देख रहे हैं हमने अपर हाफ प्लेन में बनाया, जिसका रेडियस हमने लिया है रो। और जैसे हम r टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं कि आप r इतना बड़ा कर देते हैं, मीन्स टेंस टू इन्फिनिटी कि सारे पोल्स हमारे अपर हाफ प्लेन में कॉन्टूर के अंदर ही हो, इनसाइड ही हो, तो वैसे ही यहाँ पर रो जो है हम इतना छोटा लेते हैं कि सर्कल की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे स्मॉल अपर हाफ प्लेन में तो उसको हम रो को टेंस टू 0 लेंगे। Means here C is closed contour consisting of real axis from rho to r, where rho is small and r is large. The upper half of the circle gamma mod z equal to r, the real axis from -r to -rho, and the upper half of the circle small gamma mod z equal to rho. अब क्योंकि z इक्वल टू 0 जो है हमारा जो पोल है वो आउटसाइड कॉन्टूर है, कॉन्टूर आप देख रहे हैं हमारा इस प्रकार से है, ये पॉइंट इसमें आउटसाइड है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रल अलोंग c f(z) dz इक्वल टू रो टू r, इंटीग्रल रो टू r जब लिख रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं रियल एक्सिस पे है, इसलिए हमने लिखा है f(x) dx प्लस इंटीग्रल अलोंग गामा अपर हाफ प्लेन में है f(z) dz प्लस इंटीग्रल -r टू -rho रियल एक्सिस पे है, इसलिए f(x) dx प्लस इंटीग्रल अलोंग गामा f(z) dz इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 इसलिए आया क्योंकि हमारा पोल जहाँ पर है z इक्वल टू 0 पर, वहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका आउटसाइड कॉन्टूर है, इसलिए जो हम 2πi समेशन r प्लस निकालते थे वो यहाँ पे आपको मिल गया 0। अब यहाँ पर हमको इंटीग्रल अलोंग गामा f(z) dz और इंटीग्रल अलोंग स्मॉल गामा f(z) dz की वैल्यू निकालनी होगी। ये वैल्यू आपको मालूम है हम रो को बहुत स्मॉल ले रहे हैं, टेंस टू 0 कर देंगे, r बहुत कैपिटल बहुत बड़ा है उसको हम टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, तो ये दो इंटीग्रल हमको ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि हमने जो फंक्शन कंसिडर किया है वो साइन का फंक्शन है, साइन एक्स के साथ आपको दिया हुआ है, इसलिए हम जॉर्डन लेमा का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो सिंस 1/z tends to 0 as z tends to infinity, hence by Jordan lemma
we have limit r tends to infinity integral along gamma e to the power I z f z dz must be equal to 0। क्योंकि हमने ये अपर हाफ प्लेन में सर्कल जो लिया है बहुत बड़ा लिया है, r टेंस टू इन्फिनिटी के लिए हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो r टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल अलॉन्ग गामा e टू द पावर आई जेड एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, जहाँ एफ जेड जो है वो है हमारा 1/z जो कि टेंस टू 0 है व्हेन z टेंस टू इन्फिनिटी। तो हमने ये जॉर्डन लेमा के यूज से बता दिया। अब हमको इंटीग्रल अलॉन्ग स्मॉल गामा एफ जेड डी जेड की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम इस थ्योरम को यूज कर रहे हैं। ये थ्योरम है आपका कि लेट ए बी द आर्क वेयर थीटा लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा ऑफ द सर्कल मॉड z माइनस ए इक्वल टू आर इफ लिमिट z टेंस टू ए z माइनस ए एफ जेड इक्वल टू के वेयर k is constant, then limit r tends to 0 integral along ab fz dz equal to I beta minus alpha k. The integration along ab taken in anti-clockwise direction. ये थ्योरम हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, वो हमने r टेंस टू कैपिटल R के लिए लिया था बहुत बड़ा, तो r टेंस टू इन्फिनिटी के लिए सॉल्व किया था। ये ऐसे ही बिल्कुल स्मॉल r हम ले रहे हैं टेंस टू 0, उसके लिए भी हमको ये रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर आपको आर्क जो दिया हुआ है, ये छोटा सर्कल आपका जो है अपर हाफ प्लेन में स्मॉल गामा उसके लिए है। एंगल थीटा जो है 0 से पाई के बीच में रहता है अपर हाफ प्लेन में। अगर आप लेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 रहेगी, बीटा की जो वैल्यू है वो पाई रहेगी। सर्कल z माइनस ए इक्वल टू आर, तो यहाँ पर हमारा जो सर्कल है वो हो जाएगा z इक्वल टू रो, क्योंकि आपका a जो है यहाँ पर 0 है, ये पॉइंट आपको z इक्वल टू 0 पे हमको पोल मिल रहा है। तो लिमिट z टेंस टू 0 z एफ जेड हम निकालेंगे। z एफ जेड ये जो वैल्यू आएगी वो होगी k, जहाँ k कोई कांस्टेंट है। तब लिमिट रो टेंस टू 0 के लिए, हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें रो टेंस टू 0 के लिए इंटीग्रल अलॉन्ग गामा एफ जेड डी जेड हमको मिलेगा I बीटा माइनस अल्फा k, जहाँ पर k मीन्स यहाँ जो वैल्यू निकली, बीटा मीन्स पाई हो गया आपका, अल्फा मीन्स 0, I इंटीग्रेशन अलॉन्ग ए बी टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर जब हमने जो कॉन्टूर लिया है उसको क्लोज कॉन्टूर बना रहे हैं हम जब, तो ये गामा जो आपका आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे पूरे इसके बाहर साइन माइनस लगा देंगे क्योंकि डायरेक्शन हमारा ऑपोजिट है। तो हमने निकाला लिमिट z टेंस टू 0 z एफ जेड की वैल्यू। सबसे पहले z माइनस 0 एफ जेड भी लिख सकते हैं आप, उसको फिर आप z एफ जेड समझने के लिए। तो लिमिट z टेंस टू 0 z इंटू एफ जेड की वैल्यू e टू द पावर आई जेड अपॉन जेड, z कैंसिल हो गया, z इक्वल टू 0 आपने लिखा तो मेरा 1 मिला। तो हमने इसमें वैल्यू रखी, लिमिट रो टेंस टू 0 इंटीग्रल अलॉन्ग स्मॉल गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू, क्योंकि हमारे गामा का डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है जबकि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक साइन माइनस बाहर लगा दिया, माइनस आई बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा पाई है, अल्फा 0 है, डॉट के, तो के हमारा आया 1, यहाँ लिख दिया 1, तो ये आपको मिला माइनस पाई आई। तो हमको जो दो इंटीग्रल की वैल्यूज निकालनी थी हमने निकाल ली। मीन्स रो टेंस टू 0 और r टेंस टू इन्फिनिटी के लिए ये जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन 1, ये हमको मिल गई 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स प्लस ये वैल्यू आपकी 0 हो गई जॉर्डन लेमा से, प्लस माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस ये वैल्यू थी, तो ये वैल्यू आई आपकी माइनस पाई आई इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की तो हमको मिल गया, और इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई आई, और वैल्यू रख दी हमने इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आई एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई आई। अब क्योंकि हमारा दिया हुआ फंक्शन साइन में है तो हम दोनों साइड से इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, तो हमको मिल जाएगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई, और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन
x dx इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ विद द हेल्प ऑफ रेसिड्यू थ्योरम। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम कंसीडर करेंगे फंक्शन इंटीग्रल अलोंग सी 1 माइनस ई टू द पावर आई जेड अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड वेयर सी इज क्लोज कॉन्टूर कंसिस्टिंग ऑफ रियल एक्सिस फ्रॉम रो टू आर, जैसे हमने पिछले उसमें किया था, रियल एक्सिस फ्रॉम रो टू आर वेयर रो इज स्मॉल आर इज वेरी लार्ज, अपर हाफ ऑफ द सर्कल गामा mod z इक्वल टू आर, real axis from minus r to minus rho and the upper half of the circle z equal to rho। यहाँ पर फिर क्योंकि आपका पोल जो है वो z इक्वल टू 0 पर है, ये देखिए अभी तक हमने जब आपका अपर हाफ प्लेन में पोल होता था तो हम उसका ऑर्डर भी देखते थे। यहाँ क्योंकि ये पॉइंट जो हमारा z इक्वल टू 0 है ये ऑलरेडी आउटसाइड कॉन्टूर है, तो हमको फिर से जो हमारे कंप्लीट कॉन्टूर की वैल्यू है वो इक्वल टू मिल जाएगी रेसिड्यू थ्योरम से, इक्वल टू 0 हो जाएगी आपकी वैल्यू क्योंकि पॉइंट जो है आउटसाइड कॉन्टूर है। अब यहाँ पर देखिए गामा इंटीग्रल अलोंग कैपिटल गामा एफ जेड डी जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमने उसको प्रूव किया है। दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग 0 टू पाई, मॉड वैल्यू आप अंदर ले आए तो आपको लेस देन इक्वल टू साइन मिल गया। यहाँ पर आपने वैल्यू रख दी 1 माइनस ई टू द पावर आई आर ई टू द पावर आई थीटा अपॉन आर स्क्वायर ई टू द पावर 2 आई थीटा इंटू आर आई ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा। हमने सब्स्टिट्यूट किया r इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, ये हमारा फंक्शन है यहाँ पर। अब यहाँ पर e टू द पावर आई थीटा की वैल्यू हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रख देंगे, सॉल्व करेंगे उसको तो आपको मिलेगा लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस आर साइन थीटा अपॉन आर डी थीटा। जहाँ पर भी आपका मॉड ऑफ ई टू द पावर आई थीटा आएगा उसको हम 1 कर देंगे, मॉड ऑफ आई भी आपका 1 हो जाएगा। ये वैल्यू आप देख रहे हैं टेंस टू 0 होगी व्हेन r टेंस टू इन्फिनिटी। क्यों? सिंस e टू द पावर माइनस आर साइन थीटा टेंस टू 0 एज r टेंस टू इन्फिनिटी एंड साइन थीटा बीइंग पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव है तो ये वैल्यू आपकी टेंस टू 0 हो जाएगी जब r टेंस टू इन्फिनिटी है। अब हम दूसरे वाले स्मॉल गामा सर्कल के लिए सॉल्व करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एफ जेड डी जेड की इंटीग्रल अलोंग स्मॉल गामा एफ जेड डी जेड। तो हमने किया यहाँ पर भी पोल आपका ओरिजिन पे है तो लिमिट z टेंस टू 0 z एफ जेड की वैल्यू निकाली, z इंटू लिमिट z टेंस टू 0 z इंटू 1 माइनस ई टू द पावर आई जेड अपॉन जेड स्क्वायर। एक z आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि z इक्वल टू 0 अगर हम रखते हैं तो ये 0 बाय 0 का फॉर्म आ रहा है, 1 माइनस 1 हो जाएगा मीन्स 0 अपॉन 0। तो इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट किया लिमिट z टेंस टू 0 माइनस ई टू द पावर आई जेड को तो हो गया माइनस आई ई टू द पावर आई जेड और z का आपने किया तो 1 विच इज इक्वल टू जब आपने लिमिट रखी z इक्वल टू 0 यहाँ पर तो ये हो गया माइनस आई। तो इसी थ्योरम के यूज से हमको मिल गया लिमिट रो टेंस टू 0 इंटीग्रल अलोंग स्मॉल गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू, यहाँ पर भी आपका जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जबकि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए तो हमने बाहर ले लिया साइन माइनस। आई बीटा आपका पाई है, अल्फा आपका 0 है और माइनस आई हमारी वैल्यू आई z लिमिट z टेंस टू 0 z एफ जेड की। ये सॉल्व करने पर आपको मिला माइनस पाई। अब हमारे कैपिटल गामा और स्मॉल गामा के अलॉन्ग इंटीग्रल वैल्यूज सर्कल की निकल गई अपर हाफ प्लेन के तो हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं। हेंस एज रो टेंस टू 0 एंड r टेंस टू इन्फिनिटी
इक्वेशन 1 गिव्स 0 to infinity एफ एक्स डी एक्स, यहाँ से प्लस ये हो गया 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ एक्स डी एक्स, और ये वैल्यू हमारी आई माइनस पाई इक्वल टू 0। इसको हमने लिखा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई हो गया। इक्वेट करेंगे हम रियल पार्ट, क्योंकि कॉस में दी हुई है आपको वैल्यू, तो माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई, और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और यही हमको प्रूव करना था। और ये है हमारे रेफरेंसेस जो हमने यूज़ किए। यहाँ पर आप आज जो हमने देखा वो देखा कि अगर रियल एक्सिस पे आपके पोल हैं तो हम कैसे इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं सॉल्व करके। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। अगले लेक्चर में हम आपके लिए लेकर कुछ और टाइप के प्रॉब्लम लेकर आएंगे जिसमें कि रियल और इमेजिनरी दोनों एक्सिस पे अगर आपके पोल हों तो आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।